हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था बच्चों, उससे थोड़ा हायर लेवल का आज क्वेश्चन कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड 2015 के एग्जाम में आया है। देखें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप देख पा रहे हैं जो सवाल आपको दिया गया है उसमें y चमक रहा है। नहीं चमक रहा होता हम सवाल को y के बराबर मान लेते। आप देख पा रहे हैं चर राशि की घात चर राशि है। इसमें इसमें और इसमें इन तीन जगह पर चर राशि की घात चर राशि है। और बच्चों, चर राशि की घात चर राशि आती है तो लॉग लेकर अवकलन करते हैं। तो हम लॉग लेकर अवकलन करने वाले थे, लेकिन बीच में कौन आ गए हैं, प्लस। आपको पता है प्लस में लॉग काम नहीं करता, तो क्या करें, प्लस ईसा मसीह आए, इज्जत करो इनकी। ये आज लोग को काम में नहीं करने देंगे। एलओजी कौन है, लोग। ईसा मसीह लोगों को आज काम नहीं करने देंगे। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इनसे कि साहब आप भगवान हो, आपकी इज्जत करते, आपकी वजह से हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनकी इज्जत करो, इनको मत छेड़ो, दोनों को, इनके आजू बाजू की चीजों को उठाओ, पहाड़ पर ले चलो, उठाओ पहाड़ पर ले चलो एक एक करके। किस किस का लॉग लेना जरूरी है, उठाओ। सर इसका लॉग लेना है पहले, मैंने इसको मान लिया यू। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर करो साथ साथ, अब वीडियो चलता रहेगा, आप क्वेश्चन करते जाएं। लॉग लिया है, लॉग का गुणधर्म लगाओ, वीडियो चलते रहने दो और संग संग काम करते जाओ। लगा दिया लॉग का गुणधर्म, करो अवकलन, अवकलन करो। संग संग करते जाओ। गुना आया है, गुना, गुना का सूत्र लगाओ। लॉग यू, लॉग यू अब तो याद हो गया। लॉग यू का अवकलन 1/u/du/dx, जैसे लॉग वाई का होता है ना 1/y/dy/dx। आपको पता है हमने किसको उठाया है, u को, तो अवकलन किसका निकालने जा रहे हैं हम, u का, u का अवकलन निकालने जा रहे हैं। चूंकि बच्चों u हमने माना है, u का मान रख दो, u हमने माना है, u का मान रख दो। देखो हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आप अब v मतलब x की घात y को उठाओ, इसका नाम v दे दो, माना। सेम लॉग लो, लॉग लिया है दोनों पक्षों का, ले लिया लॉग, लॉग ले लिया है, करो। लॉग लिया है तो लॉग लेने का उद्देश्य भी पूरा करो। क्यों लिया है लॉग, लॉग लेने का उद्देश्य पूरा करो बच्चों। लॉग लिया है तो लॉग लेने का उद्देश्य, लॉग क्या करता है, लॉग घात को पटक देता है आगे। करो अवकलन, सेम प्रोसेस चल रही है, उड़ाओ जल्दी से अवकलन। गुना आया है, बिल्कुल हमने पिछले सवाल में ही करके देखा है, इसलिए परेशानी होनी नहीं चाहिए। वीडियो चलते रहने दो और सवाल करते जाओ। ठीक है यहां तक बच्चों, करो अवकलन।
v का वज्रुणा कर दो, v हमने माना है, मान रख दो, और इस तरह से हमने v का भी अवकलन कर लिया है। तो एक को u माना है, एक को v माना है, ये u ये v, इसको भी पहाड़ पर ले जाना पड़ेगा ना, चर राशि की घात चर राशि है, इसको भी पहाड़ पर ले जाना है, इसको w मान लो, इसका भी लॉग ले लो, और लॉग लिया है तो लॉग का गुणधर्म भी लगा दो, और अब कर दो अवकलन। अवकलन उड़ा दो, जितनी स्पीड से करना चाहो आप कर सकते हैं, हर स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है, आप जितनी जल्दी करना चाहें आपकी मर्जी। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, इतना लिखना जरूरी भी नहीं है, प्रैक्टिस में आ जाएगा, एक दो बार करोगे। एक को u माना था, एक को v और एक को w, तो मान तो w के अवकलन का निकालना था, तो w का अवकलन आ गया dw dx, बचगुना कर दिया। चूंकि w हमने माना है, w का मान रख दो। ये आ गई समीकरण नंबर 4। अब देखो बच्चों, अब समझने की बात है, इसको u माना, इसको v माना और इसको w माना, और तीनों को पहाड़ पर ले गए, वहां इनका अवकलन भी तैयार कर लिया। ये u का अवकलन तैयार, ये v का अवकलन तैयार, और ये w का अवकलन तैयार। अरे दाल बाटी चूरमा की पार्टी होनी है तो दाल तैयार, बाटी तैयार, चूरमा तैयार, लेकिन खाएगा तो कोई और ही, ऐसा तो है नहीं है आपस में मिक्स हो जाएंगे। खाने के लिए तो आदमी आएगा ना, तो खाना किसको खिलाना था, आदमी को, तो सवाल किसका निकालना था, अवकलन किसका करना था, सवाल का। सवाल तो ये है, चलो लौटकर सवाल पर। सवाल क्या है मेरा, सवाल मेरा क्या है, समीकरण नंबर 1 मेरा सवाल है, और इसकी शकल क्या हो गई, अब ये u बन गया, ये v बन गया, ये w बन गया, ये बन गया मेरा सवाल, और मुझे सवाल का करना है अवकलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दें अवकलन, बोलो u का अवकलन du dx, v का dv dx, w का dw dx, और a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0। बोलो बच्चों, आ रहा है बिल्कुल समझ में। अब देखो, समीकरण 2, 3 और 4 मेरी तैयार हैं पहले से, 2, 3 और 4 मेरी तैयार है, इनसे उठा के मान रख दो। मान रख रहा हूं मैं, है ना, जगह की कमी है इसलिए मैं इधर मान रख रहा हूं। तो मान रखवाओ समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से, रखवाओ समीकरण 2 से मान, गुना करते हुए रखवा देना बच्चों ना, स्टेप बचेगा, y की घात x का गुना, तो y की घात x गुना, ये u का अवकलन का मान रखा जा रहा है, y की घात x गुना, रख दिया u के अवकलन। अब v का अवकलन, गुना करते हुए, जिससे आपको परेशानी नहीं आएगी बाद में। अब W का नंबर गुना करते हुए रख दो बराबर में 0। देख लो, समीकरण 2,
3 और 4 से मैंने मान रख दिए। गुना करते हुए इसलिए रखे क्योंकि बाद में हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब मुझे आपको पता है क्या निकालना है। अरे मुझे तो डी वाई डी एक्स चाहिए, मुझे तो डी वाई डी एक्स चाहिए। तो जिनमें डी वाई डी एक्स है उनको आगे लाओ, जिनमें डी वाई डी एक्स है उनको आगे लाओ। आगे ला रहा हूं, डी वाई डी एक्स को आगे ला रहा हूं। देख लो ये रहा डी वाई डी एक्स। बच्चा था बेचारा अकेला, आगे रख दिया है। जिनमें डी वाई डी एक्स है उनको एल एच एस में, और बचे कुछ सारे पद आर एच एस में। डी वाई डी एक्स कॉमन आ गया है। ध्यान से देखना बच्चों, यहां डी वाई डी एक्स कॉमन। अब देखो ऊपर तो y की घात x है, नीचे y की घात 1 है, तो घात ऊपर चली गई। ठीक है बच्चों, घातों का सिस्टम है, देख लेना। यहां देखो, यहां x की घात y है और नीचे x है, तो x ऊपर चला जाएगा ना, तो घात कम हो जाएगी। मैंने माइनस कॉमन ले रखा है। फाइनली हमारा आ गया डी वाई डी एक्स। बड़ा लंबा सवाल है, लेकिन आप इस सवाल को यदि आप खुद करेंगे, वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखो जब तक समझ में नहीं आ जाए, और समझ में जब आ जाए सवाल को खुद लिखो और सॉल्व करो। इसलिए मैं आपको इन सवालों को बड़े आराम आराम से समझा रहा हूं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी है? अब देखो मुझे पता है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पहली बार में कम लोगों को समझ में आता है। आप क्वेश्चन की वीडियो को पूरा देखें, 2 बार 3 बार देखें, और जब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें और अपने रफ कॉपी पर क्वेश्चन सॉल्व करें। अटक जाओ तो देख लो और संग संग करते जाओ। जब सॉल्व हो जाए फेयर कॉपी में आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगली वीडियो में मैं 2 स्पेशल क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। छोटी छोटी वीडियो बनाई है मैंने लघुगणित अवकलन की, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन सॉल्व करें